एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एयूएम के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है। इसी फंड हाउस की एक स्कीम है जिसने पिछले 10-12 सालों में अपने निवेशकों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, जिसके रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 29.38% के रहे हैं। यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए वो भी 10 सालों के लंबे पीरियड में आप ऐसे रिटर्न्स प्राप्त करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लेकिन इतने बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद भी ये फंड पिछले 3 साल में कैटेगरी में अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां पर इसकी रैंक लास्ट 3 ईयर्स में 22 फंड्स में से 19th रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये फंड अभी निवेश के लायक है या नहीं। अगर सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल की बात की जाए तो ये फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है, जबकि एट प्रेजेंट इस फंड का AUM 20,018 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब कि काफ़ी लोगों ने इस फंड में विश्वास दिखाया है। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने पर 0.71% का एक्सपेंस रेशो देना होगा, जो कि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो के इनलाइन ही है। इस फंड का अल्फा रेशो 5.89% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। अल्फा में इसकी रैंक 22 फंड्स में से 16th रही है। अल्फा रेशो किसी फंड के अपने बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। यदि इस फंड का बीटा रेशो देखें तो ये 0.71 है, जो कि कैटेगरी में सेकंड लोएस्ट है। मतलब कि ये फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है, जिसका इम्पैक्ट हमें इसके रिटर्न्स पे भी देखने को मिल रहा है। अगर इसका शार्प रेशो देखें तो ये 1.88 है, जहाँ पर इसकी रैंक 22 फंड्स में से 15th रही है। शार्प रेशो किसी फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेजर करता है। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 16 सेक्टर्स के 54 स्टॉक्स मौजूद हैं। यदि इस फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और मेटल एंड माइनिंग में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने कुछ अच्छा परफॉर्म करने वाले दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तुलना में फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर में थोड़ा कम एक्सपोजर लिया हुआ है। ये दोनों सेक्टर्स हाई रिटर्न्स देने वाले सेक्टर होते हैं, बट इनके फंड ने इसमें कम एक्सपोजर लिया हुआ है। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 65.56% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जबकि 33.60% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। मतलब कि स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद भी इसका एक्सपोजर ज़्यादा मिड कैप कंपनीज में है। अगर इस फंड में 10 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 21.77 लाख रुपीज़ होती। वहीं 5 साल पहले यदि इसमें 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 6 लाख रुपए होती। चलिए अब इस फंड के रिटर्न्स को कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को तो बीट कर ही रहा है, लेकिन अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये फंड अपने कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। लास्ट 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 25.24% के रहे हैं, जबकि इस फंड के रिटर्न्स 29.38% के रहे हैं, जहां पर इसकी रैंक सेकंड रही है। लास्ट 7 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 18.69%, वहीं इस फंड के रिटर्न्स 21.95% के रहे हैं, जहां पर इसकी रैंक 12 फंड्स में से सेकंड रही है। अंतिम 5 वर्षों में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 20.29% के, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स 20.80% के रहे हैं। यहाँ पर इस फंड की रैंक 13 फंड्स में से 6th पोजीशन पर रही है। लास्ट 3 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 38.60% के हैं, जबकि इस फंड ने केवल 33.97% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहाँ पर इसकी रैंक 22 फंड्स में से 19th रही है, जबकि लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 28.62% के रहे हैं। दूसरी ओर इस फंड के रिटर्न्स केवल 20.07% के रहे हैं। यहाँ पर भी इस फंड की रैंक 28 फंड्स में से 25th पोजीशन पर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फंड लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स कैटेगरी में काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 2013 से मिस्टर आर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। साथ ही मोहित जैन भी को फंड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब कि ये फंड स्टेबिलिटी के मामले में तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। अगर इस फंड की ईयर वाइज क्रिस्टल रेटिंग देखें तो ये 2022 में 4 स्टार थी, मार्च 2023 में ये 3 स्टार, जबकि जून 2023 तक आते आते इसकी रेटिंग ओनली 2 स्टार की रह गई है। दोस्तों किसी फंड की रेटिंग कम होने का मेन रीज़न ये होता है
कि वो फंड वाकई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। दोस्तों, आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं, उसमें कंटिन्यू करना है या नहीं, वो सब आपको आपकी समझ से डिसीजन लेना होता है। लेकिन फिर भी मैं इस फंड को लेकर अपनी राय बताऊं तो अभी के समय मुझे इस फंड की रणनीति कुछ ठीक नहीं लग रही है। स्मॉल कैप होने के बावजूद इसका पोर्टफोलियो मिड कैप स्टॉक से भरा पड़ा है। साथ ही इसके पोर्टफोलियो में ग्रोथ सेक्टर्स के बजाय डिफेंसिव सेक्टर्स का ज़्यादा वेटेज है। यही वजह है कि ये फंड अपनी कैटेगरी में एक नए फंड के जैसे परफॉर्म कर रहा है। यदि मुझे फ्रेश किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना होता तो मैं डेफिनेटली कोई अदर ऑप्शन देखता। बाकी कोई इन्वेस्टर यदि दूसरे ऑप्शन देखना चाहता है तो वो ये वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।